माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादे अलीजन मज़हरल अजायब तजहीदहु औनल लका फिन नवायब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह, बेनबुव्वतिका या मोहम्मद, बेवलायतिका या अली या अली या अली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मदनिय्यिल अब्तहि तिहामी सय्यदिल बही सिराजुल मुज़ी कोकबे दुर्री साहिबे वक़ार व सकीना अल मदफूनुल बिअरज़िल मदीना अल अबदिल मुयद्दद रसूलुल मुसद्दद अल मुस्तफ़ाहुल अमजद अल महमूदुल अहमद हबीबे इलाहिल आलमीन खातमुन नबीन सय्यदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़निमीन अला सय्यदिल मुतahhar इमामिल मुज़फ़्फ़र शुजाअतिल ग़ज़नफ़र अबी शब्बरिन व शब्बर बिल ग़र्रिय लैस बनी ग़ालिब मज़हरल अजायब व मज़हरल ग़राइब मुफ़क्किर वल मनाक़िब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब अल्लज़ी हुब्बुहु फ़र्ज़ुन अला हाज़िर वल ग़ायब बिल ग़ायब हक़ बिल हक़ अबुल हसनैन अली इब्ने अबी तालिब साहिबे दावतिन नबविया व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया वल हिल्मिल हसनिया व शुजाअतिल हुसैनिया वल इबादिस सज्जादिया वल मुआसिरिल बाक़रिया वल उलूमिल काज़िमिया वल हुज्जजिर रिज़विया वल वुजूदित तक़विया वन नक़ावतिन नक़विया वल हैबतिल अस्करिया मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल सलवात। अज़ीज़ान ईमान, बुज़ुर्गान मिल्लत, बिरादरान अज़ीज़, मोहतरम लायक़ सामीन कराम, जनाब अब्बास के मातमदार, रिदाए ज़हरा के गमखार और हुसैन मज़लूम करबला के सोगवार, मेरे अज़ीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे हमसिन और मेरे कमसिन, क़ब्ल इसके कि यह हक़ीर एक तालिबाना गुफ्तगू करे, क्योंकि मेरे छोटे भाई ने इतनी सारी तारीफ़ें की, वो आप बिल्कुल दिल पे ना लीजिएगा, इसलिए कि मैं एक अदना सा एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, बस टूटे फूटे अल्फाजों को आपके सामने रखता हूँ। ये आपका फ़न है कि आप उसे तराश कर मोती बना देते हैं। ये आपका फ़न है कि आप इसे तराशते हैं और तराश कर बेहतरीन मोती बना लेते हैं, और फिर ये मेरा फ़न होता है कि मैं उस मोती को तस्बीह ज़हरा बना लेता हूँ। एक सलवात पढ़ें तो आगाज़ मजलिस। क़ब्ल इसके के बयान का आगाज़ हो, मोमिनीन से गुजारिश होगी कि अगर थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएंगे, थोड़ा थोड़ा अगर, क्योंकि बाद में आने वालों के लिए ज़हमत ना हो, बस इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सलवात पढ़ते हुए आगे तशरीफ़ ले आएं। क्योंकि जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो जान जाएंगे कि मैं ज़्यादा देर तक मजलिस को पढ़ने का आदी नहीं, इसलिए आदी नहीं हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में 7 करोड़
आप देखें 7 करोड़ शियों की आबादी और 14 करोड़ हुसैन के हाथ। 14 करोड़ हुसैन के हाथ रोज आना सीनों पे हाथ मार रहे हैं। और ये सीनों पे हाथ मारना, सीने पे हाथ मारना नहीं है, यजीद के गाल पे हाथ मारना है। ये सीनों पे हाथ नहीं है, ये यजीदियत के मुंह पे भरपूर तमाचा है हुसैनियत का। जो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की दुआ है, क्योंकि आप ही हैं और आप ही के इलाके में मजलिसें हो रही हैं और आप जुलूसों की शान हैं, जुलूसों की बान है, जुलूसों की आन है। आप ही को अपने घर की भी मजलिसें करना है और आस पड़ोस जाकर वहाँ भी मजलिसों में शरीक होना है और हर जगह पहुंचकर खतीब की हौसला अफजाई भी करना है, नौहा भी पढ़ना है, मरसिया भी पढ़ना है, सलाम भी पढ़ना है। मगर फिर भी अज़ादार नहीं थकता। हाँ, वो थक जाते हैं जो आपको देखते देखते रहते हैं, मगर अज़ादार नहीं थकता, क्योंकि बारिशों का भी मौसम है और बारिश में मुहर्रम है, इमाम हुसैन की मजलिस हो रही है। मैं अभी आ रहा था गाड़ी से, तो मैंने देखा हमारे जवान इतनी तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे हैं कि क्या बताऊं, इतनी तेज रफ्तार में गाड़ियां चला रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, जवानों, आप सिर्फ माँ बाप की अमानत नहीं हो, हुसैन की भी अमानत हो। आप सिर्फ अपने घर की अमानत नहीं हो, बल्कि फातिमा ज़हरा की भी अमानत हो। आप ये सोच के गाड़ी चलाओ कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मजलिस हुसैन में कौन बैठेगा। इतनी तेज तर गाड़ी चला रहे हो, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा भैया जरा आराम से चलाओ, क्योंकि माँ बाप ने तुम्हें बहुत मुश्किलों से पाला है। तुम किसी के घर के चिराग हो, तुम किसी के घर की जीनत हो, तुम किसी के घर के जिम्मेदार हो। अगर आप अपने आप की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो मजलूम करबला के सिपाही कैसे बनेंगे, है ना। 2-3 जुमले ये बात कह के और आगे बढ़ूं। कब्ल इसके के नाक़िसाना गुफ्तगू का आगाज हो, एक बार फिर से सलवात पढ़े ताकि मजलिस का आगाज हो। अर्ज करता हूँ बस यहीं से मजलिस का आगाज है कि खालिक अर्ज़ व समा, मालिक कौन मकाम, बतने मादर में इंसान की हिफाजत करने वाला, चरिंदों को हम्द का शऊर देने वाला, परिंदों को फिजा में उड़ने की क़ुव्वत बख्शने वाला, बहते हुए आप पे ज़मीन का फर्श बिछाने वाला, बग़ैर सुतून के नीलगूं शामियाना कायम करने वाला, हवा में ज़ोर तो बादल में शोर पैदा करने वाला, कलियों में चटक तो खारों में खटक पैदा करने वाला। अब सर उठाओ, चेहरे को मिसले गुलाब बनाओ, गुलाब बन जाए तो एहसास दिलाना कि आप महक रहे हो। जब आप महको तो फिर मुझे अपने महकने से महकाना। जुमला नज़र करने जा रहा हूँ और यहीं से बैठकर अपनी माँ को सलाम करना, क्योंकि मौला फरमाते हैं कि जब तुम्हारे दिल में मेरे मोहब्बत की हल्की सी खुनकी महसूस हो तो जाओ और जाकर अदब से अपनी माँ को सलाम करो कि उसने तुम्हें हुसैन का ज़ादार बना दिया। अब चेहरा गुलाब बन जाए तो मुझसे जुड़िएगा, वो परवरदिगार आलम जिसने मोहब्बत अली जैसी अजीम शय को हमारे दिल में डालकर हमें मोहब्बत अली का बेताज शहंशाह बना दिया। ये शुक्र नहीं है भाई तो क्या है, ये उसका करम नहीं है तो क्या है, ये उसके एहसान नहीं है तो क्या है, ये उसकी नवाजिश नहीं है तो क्या है कि उसने हम जैसे गरीबों को एक बार फिर से अमीरों के साथ बैठने का मौका दिया। जो समझ रहे हैं वो जुड़े मुझसे। एक बार फिर से जो जानते हैं वो जानते हैं और जो नहीं जानते हैं वो समझ जाएंगे कि मैं नुक्तों का खतीब नहीं हूँ, मैं लफ्ज़ों का खतीब हूँ, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि खिताबत का तख्ते बिल्किस आंखों से ओझल हो जाए और मेरे पास कोई आसिफ बिन बरखिया नहीं है जो पलटा पाएगा। बस तवज्जो रखिएगा, ये उसका शुक्र नहीं है तो क्या है, ये उसके करम नहीं तो क्या है, ये उसके एहसान नहीं है तो क्या है, ये उसकी नवाजिश नहीं है तो क्या है कि उसने एक बार फिर से हम जैसे गरीबों को
अमीरों के साथ बैठने का मौका दिया और ऐसे वैसे अमीरों के साथ बैठने का मौका नहीं दिया जो फिदक चोर भी हों और लक़ब चोर भी हों, बल्कि ऐसों के साथ बैठने का मौका दिया जो यहाँ भी अमीर हैं और वहाँ भी अमीर। ऐसों के साथ हमें बैठने का मौका नहीं दिया है जो मनहूस इब्ने मनहूस फिदक भी चोर हो और लक़ब चोर भी हो। चलिए आप आमादा हैं तो एक जुमला और पढ़ देता हूँ। ये उसका शुक्र नहीं है तो क्या है, या साहब ये उसके एहसान नहीं है तो क्या है, ये उसकी नवाजिश नहीं है तो क्या है कि उसने एक बार फिर से हम जैसे गुनहगारों को जन्नत में बैठने का मौका दिया। ये उसका शुक्र नहीं है, ये उसके एहसान नहीं है, ये उसकी नवाजिश नहीं है कि उसने एक बार फिर से जन्नत में बैठने का मौका दिया। अब आप कहेंगे मौलाना जन्नत है, हमने कहा बिल्कुल जन्नत है। कहने लगे मौलाना हमने तो सूरह रहमान में पढ़ा है कि जन्नत में नदी है, हूर है, सबील है, जिब्राइल है, मिकाइल है, इसराइल है, इसराफील है, वहाँ पे जन्नत की ये अलामतें बताई गई हैं। हमने कहा फिर का याद रखना अल्लाह बनेगा दावा, भाई यहीं से मजलिस का आगाज है। अल्लाह बनेगा दावा, अहले बैत बनेंगे दलील। दावा बगैर दलील के मुकम्मल नहीं होता। अल्लाह कुरान में कह रहा है कायनात का अमीर मिंबर पे आया, आने के बाद अभी फजाइल पढ़ रहा था कि एक शख्स खड़ा हुआ, होने के बाद कहने लगा मौला अल्लाह कुरान में कह रहा है कि तूने सजदा क्यों ना किया जबकि मैंने दोनों हाथों से बनाया। अल्लाह हाथ नहीं रखता, लम यलिद वलम यूलद, ना उसका कोई बाप है ना उसका कोई बेटा है, वो हाथ नहीं रखता। फिर आदम के पुतले को कैसे बनाया? मौला ने मुस्कुराया, मुस्कुराने के बाद अपने दोनों हाथों को निकाला, निकालने के बाद बुलंद किया का यही तो दो हाथ थे जो आदम के पुतलों को बना रहे थे। तो मैं जो फरमाने में क्या अर्ज कर रहा हूं का यही तो दो हाथ थे जो आदम के पुतलों को बना रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह दावा करेगा, अहले बैत दलील बनेंगे। दावा दलील के बगैर अधूरा रहता है। अल्लाह दावा करेगा, अहले बैत दलील बनते चले जाएंगे। फिर कह रहा हूं अहले बैत दलील बनते चले जाएंगे, दलील बनते चले जाएंगे। अल्लाह क्या कह रहा है? भाई उसने जन्नत में बैठने का मौका दिया। हमने मुसलमानों से कहा जन्नत क्या है? का सूरह रहमान पढ़ो। बताए कुरान के साथ हादसा क्या हुआ? कुरान होना ये चाहिए था कि मुसलमान पहले कुरान पढ़ता फिर झूमता। भाई लुत्फ तो लीजिए, जुमले का लुत्फ लीजिए भाई, लुत्फ लीजिए। होना ये चाहिए था चचा कि पहले मुसलमान कुरान पढ़ता फिर झूमता, मगर हुआ क्या? पहले मुसलमान झूमा। हाय हाय, अरे क्या कह रहा हूं? होना ये चाहिए था कि पहले मुसलमान कुरान पढ़ता फिर झूमता, मगर पहले मुसलमान झूमा। अरे कुरान तुम्हारा झूले झुलाने के लिए नहीं है, कुरान तुम्हें बदलने के लिए है, कुरान तुम्हें तब्दील करने के लिए है। याद रखना तुम कुरान नहीं बदल सकते, कुरान तुम्हें बदल देगा, क्योंकि कुरान है मौजज़ा, कुरान है हादी, कुरान है हिदायत। कुरान मजीद को आप नहीं बदलोगे, कुरान मजीद आपको बदलेगी। ये दलील दूं, जल्दी बताइएगा। दलील सबसे बड़ी ये है कि एक शख्स उठा था कुरान मजीद की आयत बदलने के लिए। अरे पता नहीं कौन खामोश बैठा हुआ है मेरे भाई। तो यह दलील दे रहा हूं, कुरान को आप नहीं बदल सकते, कुरान आपको बदल देगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? क्योंकि आप में इतनी ताकत नहीं कि कुरान बदलो, मगर कुरान में इतनी ताकत है कि आपको बदल दे। नहीं नहीं, मुझसे जुड़ो ना मेरे पीछे वाले भाई। कुरान में इतनी ताकत है कि वो आपको बदल दे, आप में इतनी ताकत नहीं कि आप कुरान बदल दो। जैसे ही उसने कुरान को टच किया, क्लिक किया, 24 आयतें हटाने की मांग की, कुरान ने मौजज़ा दिखाया का तू मुझे नहीं बदलेगा, मैं तुझे बदल दूंगा। और देखा अच्छा खासा मुसलमान से त्यागी बन गया। पता नहीं कौन बैठा है।
भाई पहले मामला क्लियर कर लो, मामला बिल्कुल पहले क्लियर। हर चीजों में समझौता होगा मगर नाम अली पे समझौता नहीं होगा। पता है क्यों? जहां आप बैठे हैं ना, बस सिटी किसी के 6 फुट नीचे अली को आना है। चाहे जो जिधर मुंह करके बैठा हो, मगर जब मरेगा तो मुंह किबलई की तरफ होगा। और इस वक्त किबला किधर भी हो, इस वक्त चेहरा इधर ही होना चाहिए। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, ऐसा यही है ना, किसी के 6 फुट नीचे अली को आना है, एकदम सिटी आना है कि नहीं आना है? 6 फुट नीचे खोद दूं तो कब्र है। 6 फुट नीचे अली को आना है। 6 फुट ऊपर आप अली ना बोलोगे, 6 फुट नीचे अली ना बोलेगा। बोलना रहे हैदरी। हाँ, जब अली को बोलो तो यकीन के साथ बोलो, क्योंकि यकीन अली शक का नाम नहीं है, अली यकीन का नाम है। अली यकीन का नाम नहीं है, जल्दी बताओ ना, अली यकीन का नाम है कि नहीं है? अली शक का नाम नहीं है। क्यों? क्या एक अल्लाह ने पैसा दिया तुम्हें, दौलत दी है, तो लिल्लाह कंजूसी वाली जिंदगी मत गुजारना कि असली घी खरीद रखा है और दाल खा रहे हो देख देख के असली घी को। अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, शोहरत दिया है, पैसा दिया है, एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले किबला की आमद है, एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। देखिए, एक वो कंजूस नहीं जो असली घी को देख देख के दाल खा ले, वो भी कंजूस है जो आले मोहम्मद पे सलवात ना पढ़े। है ना? अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, दौलत दी है, तो कंजूसी मत करना, क्योंकि मौला फरमाते हैं वाय हो उस पर जिसे पैसा होने के बावजूद भी यहाँ फकीरी की जिंदगी गुजारता है और आखिरत में अमीरी वाला हिसाब देता है। अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो कपड़े अच्छे पहनो और कोशिश करो कि जूता अच्छा पहनो, चप्पल अच्छा पहनो। किसी ने मौला से कहा, मौला मैं आपका शिया हूं। मौला ने कहा नहीं, अच्छा कपड़ा पहनो। अगर तुम्हें अल्लाह ने दौलत दी है तो कोशिश करो महंगे से महंगी नालैन पहनो। एक साहब कहने के मौलाना क्या पहनूं? अच्छी चप्पल पहनता हूं, नमाज में दिल ही नहीं लगता। अच्छी चप्पल पहनता हूं, नमाज में दिल ही नहीं लगता। हमका क्यों? कहने लगे दिल लगता है चप्पल में, कहीं कोई पहन के ना चला जाए। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। लेकिन मौला का जुमला सुनिएगा, अगर गुलाब बन जाए चेहरा तो एहसास दिलाइएगा। क्या फरमाया? मौला फरमाते कोशिश करना कि नालैन महंगी से महंगी पहनो, चप्पल अच्छी से अच्छी पहनो, शू अच्छे से अच्छा पहनो, जूता अच्छे से अच्छा पहनो, ब्रांड से ब्रांड पहनो। क्यों फरमाया? इसलिए ताकि जब कोई अली का दुश्मन तुमसे मिले, तो जब कोई किसी से मिलता है तो पहली नजर जूते पे जाती है। पता नहीं कौन क्या समझ के नहीं बोल रहा है। जब कोई किसी से मिलता है तो पहली नजर जूते पे जाती है। जब मेरा दुश्मन मुहिब्बे अली से मिले तो उसकी नजर जूते से ज्यादा न उठ पाए। मौला सलामत रखे। चलो जिंदाबाद, मिलके बोलो मिलके बोलो। मिलके। जल्दी में शेर पढ़ता नहीं, मगर जब बायां बाजू मजबूत हो और दाएं तो दीवार है, अब क्या ही करूं, है ना? बायां बाजू आज तुम दाएं बन गए हो तो एक शेर पढ़ता हूं कि हकीकतों को कोई भी छुपा नहीं सकता, गमे हुसैन के ऐसा गिना नहीं सकता, और जिसकी माँ ने कभी दिल से या अली न कहा, खमा तो दूर वो नारा लगा नहीं सकता। मिलके
लब्बैक मौला आपको सलामत रखे। अगर मौला ने पैसा दिया है तो अच्छे से अच्छा, मौला वो दाल खाते थे पानी में, झूठ बोलता है आदमी, कोई से अच्छा नहीं खाते थे मौला। मौला सबसे अच्छा खाना खाते थे, अच्छा खाना खाते थे मौला। एक जगह में मजलिस में क्या, मेरे बगल में खतीब बैठे थे, एक आदमी ने दाल ला के दिया, अच्छा खाना अच्छा लगता है मौलवी के सामने। अच्छा हमारा मामला ये है कि अगर किसी से बोलो कि अपने बच्चों को मौलाना बनाइए तो कहते हैं खाएगा क्या। और जब मौलवी बोला तो कहते हैं अच्छा खाना लगाओ। और ही नहीं किया भैया, तवज्जो फरमाने। तो जैसे ही मैंने निकाला तो साहब ने पानी मिला दिया। मैंने कहा ये क्या किया? मौला खाते थे? उनका बिल्कुल नहीं खाते थे मौला ऐसे, क्योंकि ये शुक्राने नेमत था, आपने कुफराने नेमत कर दिया। अल्लाह ने मेरे लिए खाना अच्छा रखा था, अगर अल्लाह ने मेरे लिए ये खाना अच्छा रखा था और पानी मिला के मैंने इसमें कुफ्र कर दिया, बताइए खाना अच्छा था ना मेरे लिए, मैंने उसको बदमजा बना दिया। मौला बदमजा खाना नहीं खाते थे, मौला बेहतरीन फूड खाते थे, बेहतरीन खाना खाते थे। मौला अच्छा कपड़ा पहनते थे, पेवन धोते थे, मगर वो भी ब्रांडेड। किसी भाई का मारा हुआ हक नहीं होता था, किसी बहन की मारी हुई जमीन नहीं होती थी, है ना? क्योंकि आज के जमाने का मामला क्या है कि अगर किसी को तबाह करना है, बर्बाद करना है, तो उसे मशवरा दे दो, ये काम नहीं ऐसे कर दो। क्योंकि पहले तो था ना गर्दन चाकू से कटता था, आज के जमाने में मीठी चाकू से कटता है। क्योंकि कुछ लोग हमारे यहाँ मिस्री की तरह होते हैं, याद रखिएगा, मिस्री और फिटकरी देखने में एक जैसी होती है, मगर जुबान पे रखने पे पता चलता है कौन मीठा है कौन तीता है। हमारे यहाँ मशवरा दे दो, गलत दे दो, वो खुद तबाह हो जाएगा, खुद बर्बाद हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि जब भी मशवरा लेना हो तो या तो आप अपने मोहल्ले के पेशे नमाज से लीजिए, या किसी को मशवरा लेना हो तो अपने घर के किसी सरपरस्त से लीजिए, या अगर मशवरा लेना हो तो अपने भाई से लीजिए। इनके अलावा किसी से मशवरा ना लीजिए, इसलिए कि ये तीनों आपको बचाएंगे, है ना? सगे भाई से लीजिए, क्योंकि भाई जब देगा ना मशवरा तो वो दोस्त समझ कर नहीं देगा, बल्कि खून समझ के देगा। और भाई एक ऐसा होता है जो कभी नहीं चाहता कि मेरा भाई पीछे चला जाए, कभी नहीं चाहेगा आपका भाई कि आपका भाई पीछे चला जाए, कभी नहीं चाहेगा। मगर कोशिश करना कि अगर हजरत अब्बास का अलम उठा रहे हो तो वही उठाए जो भाई का वफादार हो। अगर भाई के वफादार नहीं हो तो हजरत अब्बास का अलम ना उठाना। अगर भाई की जमीन मारे हो तो अब्बास का अलम ना उठाना। अगर बेवा का हक मारे हो तो अब्बास का अलम ना उठाना। अगर बहन की जमीन मारे हो तो अब्बास का अलम ना उठाना। क्योंकि याद रखना, ज़हरा का मातम करते करते मातमी बनना, लानती न बनना। अच्छा पहनो। मौलाना कल तक इसकी कोई हैसियत नहीं थी, आप सऊदी से आया है तो अच्छा जूता पहन रहा है, कपड़ा पहन रहा है, कल नहीं थी तो नहीं पहना, आज है तो पहन, तुम्हारे पास है तुम भी पहनो। नहीं मौलाना हम तो ऐसे ही चलेंगे, सिर्फ आशूरे के लिए है, अच्छा कपड़ा पहनिए ताकि दुनिया आपको देखे ना तो आपके जूते से ज्यादा नजर ना उठ पाए। अब नहीं जुमला, अब मजलिस को मजलिस बनाइएगा। मौला फरमाते हैं नालैन महंगे से महंगा पहनो ताकि जब कोई मेरा दुश्मन तुम पे देखे, तुम पे नजर जाए तो उसकी औकात तुम्हारे जूते से ज्यादा ना उठ पाए। उसको समझ में आ जाए कि जब पाँव में रखी हुई नालैन इतनी महंगी है तो दिल में रखी हुई अली की मोहब्बत कितनी महंगी है। मौला तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारे वालिदैन सलामत रहे। मिलके
मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने, बस 2-3 जुमले और मजलिस तमाम हो जाएगी। मैंने कहा ना, नारा हैदरी शक का नाम नहीं है, नारा हैदरी यकीन का नाम है। मजमा खरीदा, नारा हैदरी यकीन का नाम है। का यकीन कैसा? का नारा हैदरी मुसीबतों से बचाती है, नारा हैदरी कलेजे को मजबूत बनाती है, नारा हैदरी जहन को खोलती है, नारा हैदरी सोए हुए को उठा देती है। अरे क्या कह रहा हूं, ये नारा हैदरी है जो शक का नाम नहीं है, यकीन का नाम है। अल्लाह ने पैसा दिया है, अच्छी गाड़ी खरीदो, अच्छी गाड़ी पे चलो, ये फजूल खर्ची नहीं है। गाड़ियों पे गाड़ी लगाना ये फजूल खर्ची है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, अच्छी गाड़ी खरीदो, अच्छे घर में रहो, अच्छा कपड़ा पहनो। मौलाना मतलब हमने कहा नारा हैदरी शक का नाम नहीं, यकीन का नाम है। बताऊं कितना यकीन है किबला? इतना यकीन है कि अल्लाह ने अगर तुम्हें पैसा दिया तो मर्सिडीज खरीदो, ताकि दुनिया देख के कहे अली के गुलाम इतने अमीर हैं, तो अमीर कितना अमीर होगा। अच्छी गाड़ी में चलो, बेहतरीन गाड़ी में चलो। खरीदा एक गाड़ी, मैंने देखा कि भैया ने एक बेहतरीन मर्सिडीज खरीदी और खरीदने 2 करोड़ की गाड़ी खरीदी। क्या फैसिलिटी है, धक्का लगेगा तो 6 एयर बैग खुल जाएगा। हाँ, अगर सो गए तो धीरे धीरे साइड पार्किंग बना देगी। एक्सीडेंट हो गया तो एम्बुलेंस को फोन तुम्हारे वाईफाई के जरिए, कनेक्टिंग के जरिए से जो भी जिस तरीके की जो सुविधा हो वो फोन लग जाएगा। यानी धीरे धीरे गाड़ी रोक लेगी, तुम्हें सेव कर लेगी, मरने नहीं देगी। मगर मैंने अजब शिया का अकीदा देखा, दिखाएगा ये कैमरा पूरी दुनिया को कि कैसे सुनते हैं आप। मगर देखा हमने कि गाड़ी लाया और लाने के बाद 2 रुपए की इमाम जामीन बांधा। ना ना ना, अरे कोई शक में बैठा हो तो बैठा रह जाए, जो शक में बैठा हो। मगर दिखाए ये दोनों कैमरा, आंख दिखाए मुझे, पूरी दुनिया को दिखाए का 2 रुपए की इमाम जामीन बांध रहा है। अम्मा के पास पूछा, अम्मा इमाम जामीन बांध दो, भैया इमाम जामीन बांध दो, मौलाना इमाम जामीन बांध दो। हमने कहा भैया क्यों? का 2 करोड़ की गाड़ी है, सारी सुविधा है, क्या यकीन नहीं है? का मौलाना 2 करोड़ में भरोसा नहीं, 2 रुपए की इमाम जामीन में। अब जुमला सुनो, उसके बाद नारा लगाना। हमने कहा 2 रुपए की इमाम जामीन पे भरोसा है, कहने लगा हाँ। 2 करोड़ की गाड़ी पे भरोसा नहीं, 2 रुपए की इमाम जामीन पे भरोसा है। हमने कहा क्यों? क्या इसलिए कि गाड़ी बनाने वाला जमाना है, इमाम जामीन देने वाला इमाम है। मिलके आखिरी मजमे का है कि नहीं? पता नहीं कुछ लोग अभी भी खामोशियों का रोजा रखें। वो जो रोजा रखें वो नाम अली से अफ्तार करें। जल्दी से ये जुमला पढ़ते जा रहा हूँ। यकीन का नाम है अली, यकीन का नाम नहीं है तो देखो, यकीन का नाम इतना है कि 2 करोड़ तो क्या, अगर मकड़ी हल्का सा जाला बना दे, अरे मैंने लफ्ज जाया कर दिया भाई, अगर मकड़ी जाला बना दे मोहम्मद को बचाने के लिए, तो जिब्रील जैसे को चैलेंज कर देती है मकड़ी। जिब्रील ने मुस्कुरा के कहा, तूने जाला कूदा, सबसे कमजोर जाला तेरा होता है, फूक दूं तो उड़ जाए। चींटी ने मुस्कुरा के कहा, इतना बड़ा है, फूक 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 फूक। चींटी मुस्कुराई और जोर से फूक, और जोर से फूका। जिब्रील फूक से न टूटेगा, चल हाथ लगा। अगर मजमा खड़ा भी हो जाए सज्जाद साहब तो इस जुमले का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, मैं आपके समझने का वो जुमला सुनिएगा। का जिब्रील अब हाथ लगा, जिब्रील ने जैसे ही हाथ लगाया, मुझे जिब्रील तोड़, जिब्रील खींचता रहा मगर जाला न टूटा। जिब्रील ने पर लगाया, जाला न टूटा। और तारीफ बताती है कि एक मरतबा जिब्रील और ताकत लगाने लगा, मगर उधर मक्खी थी जो मुस्कुरा रही थी। जिब्रील और ताकत लगा, जिब्रील और ताकत लगा, जिब्रील और ताकत लगा। जिब्रील ताकत लगाता रहा मगर मक्खी का जाला न टूटा। जिब्रील
नहीं नहीं, बाजू की मछलियों को बेदार करो। जिब्रील ने कहा या अली मदद, जैसे ही या अली मदद का मकरी ने कहा जिब्रील खामोश हो जा। अरे इसी नाम को तो पढ़ पढ़ के चला बोला। मिल के नारा लगाओ, मिल के नारा लगाओ, आखिरी मजमे तक मिल के लगाओ, मिल के लगाओ। एक ऐसा नारा हो तुम्हारी आवाज दर अली तक जानी चाहिए। नचाओ, हाथ को बुलंद करके, है ना? ऐसा नारा मेरे साथ लगा दो कि कब्र में सोई हुई बनी उमैया और बनी अब्बास की लाश तड़प जाए। आज दुश्मन अली बहरा हो जाए। सलमान नियत बनकर, बोलो शरीयत बनकर, कंबर मिजाज बनकर, सलमान नियत बनकर पूरे कलेजे की ताकत के साथ शाह उमर नाम शेर के साथ कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार बोल नारे हैदरी 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 सलावत पर मोहम्मद वाले। जिब्रील बड़ा भरोसा है ताकत पर, लगा पूरी पर की ताकत। जैसे आप मुस्कुरा रहे हो ना, वैसे ही वो भी मुस्कुरा रही थी। मकड़ी मुस्कुरा के कहती है जिब्रील लगा ली ताकत। जिब्रील ने आखिर में कहा या अली मदद। टूटने वाला था जाला। मकड़ी ने मुस्कुरा के जिब्रील यही नाम तो लेके मैंने बूदा। जिब्रील इस नाम के बगैर तोड़ के देखा तो इसका मतलब ये हुआ कि नारा यकीन का नाम है, नारा शक का नाम नहीं है। दुनिया ने हर चीज डुप्लीकेट बनाया। काबा डुप्लीकेट, मुसलमान डुप्लीकेट, भाई नहीं बने डुप्लीकेट मुसलमान। देखो शाम पे कब्जा करने के बाद अजब है मुसलमान। शाम पे कब्जा करने के बाद मुसलमानों तुम्हारी गैरतों को क्या हुआ? तुम्हें अजान देना था मस्जिद अक्सा में, तुम अजान दे रहे हो यजीद के महल में। ना 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 जुमला पढ़ रहा हूँ भाई, मैं जिम्मेदार हूँ। जिसे डर लगता हो वो हाथ अपने पॉकेट में रखे, मगर जिसे डर नहीं लगता वो मेरे साथ बोलता नजर आए। मुसलमानों तुम्हारी गैरतों को क्या हो गया? तुम्हें अजान देनी थी मस्जिद अक्सा में जाकर, तुम अजान दे रहे हो यजीद के महल में जाकर। मुसलमानों बेगैरती की हद कर दिया तुमने। तुम्हें अजान देनी थी मस्जिद अक्सा से, तुमने अजान दे दिया यजीद के महल में जाकर। तुमने अजान यजीद के महल में देकर ये नहीं बताया कि अजान किसकी है, तुमने ये बताया कि तुम औलाद किसके हो। अजब है मुसलमानों का चेहरा, अजब है मुसलमान। दुनिया ने हर चीज डुप्लीकेट बनाया। काबा डुप्लीकेट, मुसलमान डुप्लीकेट, मगर अली का नारा डुप्लीकेट न बना। क्योंकि नारा वहां लगता है जहां फजीलत हो। अलम छोड़ के भागने पे नारा नहीं लगता। अरे मैंने जुमला किया। हाँ 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 हाँ। एक बार फिर से अली मौला, अली मौला मिलके अली मौला, 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 अली मौला,
बाहर जो बैठे हैं वो अंदर तशरीफ ले आए, क्योंकि पल पल में मौसम बदल रहा है, कब धूप निकल जाए और कब बारिश हो जाए। तू मजलिस हुसैन का ये मौजज़ा तो देख, बारिश भी करने आई है मातम हुसैन का। हाँ, बारिश का होना भी जरूरी है और अली अली होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर बारिश ना हो तो फसलें बर्बाद होती हैं और अगर अली अली ना हो तो नस्लें बर्बाद होती हैं। मौला आपको सलामत रखे, बस मजलिस तमाम है ना का यकीन का नाम। कुरान तुम नहीं बदल सकते, बस जन्नत साबित कर दूं, मजलिस तमाम। कुरान आप नहीं बदल सकते, कुरान आपको बदल देगा। यकीन ना है तो देख, कुरान पे उंगली उठाया, अब धीरे से पढ़ो, जरा जोर से सुनेंगे, जोर से सुनेंगे। एक है चुप कुरान, एक है बोलता हुआ कुरान ना। मैं तो पढ़ने का जिम्मेदार हूँ, आपके सज्जाद साहब समझने का नहीं जिम्मेदार हूँ। का फिर का एक चुप कुरान, एक बोलता हुआ। अरे भैया, अबू जहल की मनहूस औलादों, वादी जबल में ऊंट चराने वालों की औलादों, चुप कुरान पे जो उंगली उठा दे वो तो इस्लाम से निकल जाए, और जो बोलते हुए कुरान पे उंगली उठा दे, अरे जो मुझे पढ़ना था वो मैंने पढ़ दिया, जो पढ़ना था वो पढ़ दिया। पढ़ वही रहा हूँ जो समझ रहे हो, है ना? समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ? जो बोलते हुए कुरान पे उंगली उठा दे, ज़हरा आ जाए फिदक लेने के लिए, और कोई बोलते हुए कुरान पे उंगली उठा दे तो क्या वो इस्लाम में आ गया? शराबी और इस्लामी, वो शराब में सुनेगा कि भाई अजब मामला है, कुरान पे उंगली उठा दिया। अब जैसे ही उठाया तो कुरान ने करो, तुझे तेरी औकात नहीं आती, तू मुझे नहीं बदलेगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। हाँ, अभी अपना पावर दिखाते हैं, मैं तुझे बदल दूं। बस कुरान ने ऑटोमेटिक अपडेट दिया, और ऐसा अपडेट मारा कि बाउंड्री लाइन के बाहर चला गया। हाँ 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 हाँ, बाउंड्री लाइन के बाहर। जब मैंने पता किया, अच्छा खासा मुसलमान, और मुसलमानों में भी शिया, और शिया में भी, ये बाउंड्री लाइन के बाहर कैसे हुआ? बॉल टच किया और पहुंच गया। ये टच हुआ कैसे और गया कैसे? तो पता चला कि 15 साल तक वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहा। हाय हाय हाय, पता नहीं कौन सा माले ज़हरा खा लिया। माले ज़हरा का खाना था कि हराम ग़िज़ा पहुंचा, और हराम ग़िज़ा ने अपना असर दिखाया। इसीलिए कहता हूँ अपने बच्चों को हलाल ग़िज़ा खिलाना, हराम ग़िज़ा मत खिलाना, क्योंकि याद रखना, हलाल हराम ग़िज़ा खिलाने से शक्लें तो संवर सकती हैं मगर नस्लें नहीं संवरती। अपने बच्चों को हलाल ग़िज़ा खिलाओ। जैसे ही हराम खाया ना, बाउंड्री लाइन के बाहर चला गया। मैंने पता किया, जौनपुर वालों एक्टिव, 18 बनी हाशिम वालों सुनो, जैसे ही खाए बाउंड्री लाइन के बाहर, पता किया, पता चला माले इमाम खा लिया। अरे भैया, जो थोड़ा सा माले इमाम खा ले वो तो बाहर निकल जाए। जो चुप है वो पूरा पढ़वाना चाह रहे हैं, हमें पढ़ना नहीं चाह रहा। आप समझ गए हैं? जो थोड़ा सा खा ले वो तो बाहर निकल जाए, और जो पूरा पूरा ज़हरा का बाग खा जाए वो इस्लाम में आ जाएगा। भैया आ जाएगा। आप देख का कुरान है, कुरान ने बताया सूरह रहमान कि जन्नत वो जगह जहां मलाइका होगा, जन्नत साबित कर दूं कि आप जन्नत में बैठे हैं। मगर वो भी बड़ा अजीब है, जो जन्नत देख तो रहा है मगर आ नहीं रहा है। हाँ 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 हाँ,
जो जन्नत देख रहा है मगर जन्नत में आ नहीं रहा। सूरह रहमान में क्या बताया? शहद, नदियां, हूर, सबील, जिब्रील, मिकाईल, इसराईल, इसराफील, ये हैं अलामतें। मिंबर पे कम सुनता हूँ, हाँ, अलामत जन्नत। वैसे सुनता कम नहीं हूँ, मिंबर पे कम सुनता हूँ, है ना, अलामत जन्नत। मगर खुदा की कसम, अगर अहले बैत ना होते तो सूरह रहमान में ढूंढते रह जाते। रसूल ने सलमान को बुलाया, सलमान आज तुम्हें ऐसी खुशखबरी देता हूँ कि तुम याद रखोगे। बताएं? फरमाया तुम और फिजा वो जिनकी जन्नत मुश्ताक, जिनकी जन्नत इंतजार में है। सलमान ने जैसे ही सुना ना, मस्जिद से बाहर निकले, चप्पल पहनी, दहलीज पे आए, फिजा पे आए। आने के बाद दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? का मैं सलमान मोहम्मदी। काली घर पे नहीं है, आपने गौर ही नहीं किया, मैंने पूरी तारीख पढ़ दी। काज अली पूछने नहीं आया हूँ। वो वाकया सुना होगा, सलमान और फिजा में बहुत ज्यादा तू में होती थी। फिजा जब गुजरती थी तो सलमान तो उनसे पूछते थे आज अली कहाँ है, और कभी जब सलमान गुजरते थे सलमान तो फिजा पूछ लेती थी, कभी फिजा से सलमान पूछ लेते थे। एक दिन फिजा के घर में पूछ लिया सलमान ने, फिजा अली कहाँ है? 7वें आसमान पे रिस बांट। मस्जिद में पहुंचे, देखा अली बैठे हैं, एक शख्स को खुरमा दे रहे हैं। बोला मौला फिजा के बड़े दिमाग चढ़ गए, मैं फिजा से पूछ के अली कहाँ है? कहने लगे आसमान पर है। कहा सही तो कहा। बस वो पूरा वाकया है, मौला ने उंगली दिखाया और दिखा, पहले आसमान के अली, दूसरे पे अली, तीसरे पे अली, चौथे पे अली, और इसी तरीके से। तो एक मतलब आने के बाद का फिजा, सलमान तुम्हें खुशखबरी देने आया है। क्या कैसी खुशखबरी? का फिजा कलेजा पकड़ के बैठ जाओ, कहीं बेहोश ना हो जाओ। अंदर से आवाज आई, क्या खुशखबरी है? कि मैं और तुम वो हो जिनकी जन्नत मुश्ताक। अंदर से कोई आवाज ना आई। सलमान ने कहा मैंने कहा था ना बेहोश हो जाओगी। फिर दिया आवाज, मैं और तुम वो जिनकी जन्नत मुश्ताक। फिर कोई आवाज ना आई। फिर कहा मैं और तुम वो जिनकी जन्नत मुश्ताक। फिर आवाज ना आई। तीसरी मर्तबा सलमान ने मुस्कुरा के कहा मैं चला, मैं जानता था कि तुम बेहोश हो जाओगी, तुम सुन ना पाओगी। फिजा ने मुस्कुरा के कहा मुझे घर में झाड़ू लगाने दे। अल्लाह जाने कौन बैठा रह गया। सलमान मुझे घर में झाड़ू लगाने दे, तू जा। फरमाया तूने मोहम्मद की बात पे यकीन नहीं। मोहम्मद ने कहा है कि मैं और तू वो हूँ जिनकी जन्नत मुश्ताक है। फिजा ने मुस्कुरा के कहा सलमान जन्नत तुम्हें मुबारक हो, फिजा रहती जन्नत में। पता नहीं कौन है। सलमान जन्नत तुम्हें मुबारक, फिजा रहती जन्नत में। कब जन्नत में रहती हो? कहाँ? जन्नत में। हमने कहा फिजा मैंने मजलिस में कहा है कि इमामबाड़ा जन्नत है। अब मुझे तुझे बचाना होगा क्योंकि ये सूरह रहमान पढ़ चुके हैं, इमामबाड़े में आके कैमरा देख रहे हैं, माइक देख रहे हैं, जरी देख रहे हैं। मैं इन्हें कैसे बताऊं कि ये जन्नत में बैठे हैं? फिजा तूने कैसे कह दिया मैं जन्नत में रहती हूँ? का तुझे नहीं पता जन्नत वो जगह है मगर वो जगह जन्नत इसलिए बनी जहाँ अली हो। अरे जिसका अकीदा मिलने वो जगह बने ना मेरे साथ। जहाँ अली हो, जहाँ फातिमा हो, जहाँ हसन हो, जहाँ हुसैन हो। हमने मतलब का वो जगह जन्नत है जहाँ अली हो, जहाँ फातिमा हो, जहाँ हसन हो, जहाँ हुसैन हो। सलमान तू मुझसे आगे नहीं निकल सकता क्योंकि तूने 4 तन देखे हैं, फिजा ने 5 तन देखे हैं। अली को देखा, हसन को देखा, हुसैन को देखा, मोहम्मद को देखा, मगर फातिमा को नहीं देखा। फिजा ने अली को भी देखा, हसन को भी देखा, हुसैन को भी देखा, मोहम्मद को भी देखा और फातिमा को भी देखा। फिजा तूने 4 तन देखे। फिजा ने 5 तन देखे। का फिजा वो जगह जन्नत है हाँ जहाँ फातिमा हो, जहाँ अली हो, जहाँ हसन हो। बाजू की मछलियों को बेदार करो, जन्नत बताने जा रहा हूँ। जहाँ अली हो, जहाँ हसन हो, जहाँ हुसैन हो, वो जगह जन्नत है। हमने कहा फिजा तेरा शुक्रिया, मैं चला। क्यों? का ये जगह जन्नती तो है। जैसे ही हमने फर्श अज़ा बिछाया, अली यहीं पे आ गए, हसन भी यहीं आ गए, हुसैन यहीं आ गए।
जिस जगह ये आके बैठ गए हैं वो जगह जन्नत है कि नहीं है? जन्नत है? तो कमाल ये नहीं है कि आप कहो कि हम जन्नती हैं। मजलिस कमाल तो ये है कि जन्नत कह दे कि आप जन्नती हैं। बस मजलिस कमाल ये है। कोशिश कीजिए एक बात पढ़ दूं और मजलिस तमाम, बस मसायब करो। सिर्फ माँ बाप को ही हक नहीं है कि बच्चे को आग कर दो, कभी कभी बच्चे भी वालिदैन को आग कर देते हैं। हाँ, कोशिश कीजिए कि दो चीज अपने बच्चों को दीजिए। एक कुरान मजीद की तालीम कीजिए, क्योंकि आपके मर जाने के बाद कब्र पे टिंकल टिंकल लिटिल स्टार नहीं होगा। मजलिस हुसैन इनकलाब का नाम है, तब्दीली का नाम है, बदलाव का नाम है। अगर बदलाव नहीं आ रहा है तो मुहर्रम आपने मजलिस नहीं की। अपने बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए, पढ़ाइए इंग्लिश मीडियम में, मगर बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए, पढ़ाइए, वरना सूरह फातिहा के लिए तरस जाइए। अच्छे कॉलेज में पढ़ा दोगे मगर वो कब्र पे पता ही नहीं कि क्या पढ़ना है, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार या हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, या पढ़ेगा जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा, उसे पता ही नहीं कि इन्ना अंजलना पढ़ना है। कब्र में टिंकल टिंकल लिटिल स्टार नहीं आना है, हाँ आएगा स्टार ही। मैं लफ्जों का जिम्मेदार हूँ भाई, आएगा कब्र में स्टार ही मगर टिंकल वाला नहीं। तवज्जो फरमाने में क्या कर रहा हूं आपके सामने, और कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों का नाम अच्छा रखिए। हमने देखा है बचपने में ही बिगाड़ देते हैं। अगर गाली निकला है तो गोलू, हाँ, पेट निकल गया तो मोटू, पतला है तो पतलू। हाँ, हमारे यहाँ अजब अजब नाम लग दिया जा रहा है। बच्चों में नाम के असरात आते हैं। अपने बच्चों के नाम अच्छा रखो और कोशिश करो कि जब बच्चा पैदा हो तो 7 दिन के अंदर नाम रखिए, और अच्छे से अच्छा नाम। बच्चा है मुझ जैसा काला और नाम है चांद, चांद भी खुदकुशी कर ले, कैसा नाम रख दिया। हाँ, बच्चा है जाहिल और नाम है आलिम। लड़की का नाम है हया और काम सारे बेहया। लड़की काली और नाम है गुड़िया। भाई तवज्जो फरमाने में क्या कर रहा हूं आपके सामने। ये सब नाम रखना छोड़ दो, अच्छन बच्चन लच्छन, गुड्डू सुड्डू लड्डू बड्डू, इन नामों को अपने बच्चों को ना बुलाइए। यहाँ तो आपको अच्छा लग रहा है, लड्डू को बुला लो, बुलवा को बुला लो, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छन को बुला लो, फला को बुला लो। अगर रोज़े महशर अगर अल्लाह बुलवाएगा आपको, लड्डू हाजिर हो, जरा सोचिए कैसा लगेगा। एक बात बताइए, अच्छा लगेगा? गुड़िया आलिया, ये क्या नाम है? खुदा की कसम नाम वो अच्छा ना रखे जिनके पास नाम अच्छे ना हो। हाय, अरे कुछ कह रहा हूँ। नाम वो कौम अच्छा ना रखे जिसका नाम सुनते ही मुंह बदमजा हो जाए। नाम तुमसे अच्छे किसके पास? अली तुम्हारे पास, हसन तुम्हारे पास, हुसैन तुम्हारे पास, ज़ैनुल आबिदीन तुम्हारे पास, ज़ैनब तुम्हारे पास, सकीना तुम्हारे पास। मलऊन ने यही तो पूछा था ना कि इसका नाम क्या है, तो उसने बताया इसका नाम अली। क्या जिसे करबला में मारा का उसका भी नाम अली, का हुसैन ने जिसका तीर निकाला का उसका भी नाम अली, का जिसे अस्कर गले में मारा का उसका भी नाम अली। खुदा की कसम इमाम ने फरमाया अगर अल्लाह हमें यूं ही औलादे देता रहे तो हम क़यामत तक हर बेटों का नाम अली। हम हर किसी को बुरा लगा हो तो माफ करेगा, क्योंकि मैं तो पानी बहा रहा हूँ, जहां गड्ढा होगा वही भर जाएगा। मजलिस हुसैन चपलूसी की जगह नहीं है। अपने बच्चों के नाम अच्छा रखिए, बिगाड़िए नहीं, बचपने में ही मत बिगाड़िए। ननिहाल में हुआ तो ननिहाल वालों ने ददियाल वाले के मुकाबले में नाम चुनना शुरू कर दिया। अब तो इंग्लिश नाम चलने लगा, प्रिंस। हाँ, अजब नाम है भाई।
अजीब अजीब नाम, कौन से नाम है? बबलू, डबलू, जब्बू, ये कैसे नाम रखे जा रहे हैं हमारे यहाँ? नाम अपने बच्चों का अच्छा रखिए, लिल्लाह हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अपने बच्चों के नाम अच्छे रखिए, ना बिगाड़िए। आपके पास नाम इतने अच्छे अच्छे उलमा है, उनको बच्चा हो तो फोन किया कीजिए, कहिए कुरान से लफ्ज निकालिए, कुरान से लफ्ज निकालिए, लफ्ज निकलवा के रखिए। अगर हम ना पढ़ेंगे चाचा तो कौन पढ़ेगा? अगर हम ना बताएंगे अपने बच्चों को तो कौन बताएगा? बताइए, ईमानदारी से बताइए, क्योंकि अब तो जमाना किताबों का भी नहीं, अब तो फेसबुक और व्हाट्सएप का है। पहले था नेकी कर दरिया में डाल, अब कुछ भी कर फेसबुक पे डाल। जमान बदल गया है भैया, लोग बदल गए हैं, है ना? हर चीज खबर हो जाती है। अपने बच्चों का नाम हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जा रहा हूँ, अच्छे से अच्छा रखिए, बिगाड़ो नहीं उनके नाम। कोशिश करो कि हो सकता हो नाम के असरात आ जाए, है ना? नाम के असरात बच्चों में आते हैं। कोशिश कीजिए कि नाम, किसने कहा था आपका भी नाम अली है का, जो करबला में मारा का उसका भी नाम अली है। कि अगर अल्लाह मुझे क़यामत तक औलाद देता रहता तो मैं क़यामत तक हर बेटे का नाम अली 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 रखता। वक्त नहीं है वरना करता, अली 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 रखता। फरमाया फिर का तुम हर अली का, हम छोटे भी अली होते हैं, हम बड़े भी अली होते हैं। यही तो कहा था जब हुसैन असगर को लेकर आए थे। बस मजलिस तमाम हो, खुदा आपको सलामत रखे। इतना बड़ा मजमा बैठा, आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई। अल्लाह सलामत रखे, कोई हम ना दे सिवाय हमें मसनून में। अज़ादारों, कुछ तबर्रुकात हैं जो बरामद कराऊं, मगर जब तबर्रुकात आएंगे तो बड़े आराम से सुनिएगा, क्योंकि पता है उसमें एक 4 साल की बच्ची का जिक्र, जहाँ मेरी माएँ बहनें बैठी होती हैं, मैं वहाँ जल्दी से जनाब सकीना के मसायब नहीं पढ़ता। पता है क्यों? क्योंकि माओं का दिल कमजोर होता, बहनों का दिल कमजोर होता। मगर 2 जुमला सुन लो, मजलिस तमाम हो जाएगी। जनाब सकीना का ताबूत बरामद हो और संजना बरामद हो, अल्लाह मुबारक बरामद हो। सोचता हूँ कि एक मसाया पढ़ूं और उसी में सबका जिक्र कर जाए। सकीना पढ़ूंगा तो अब्बास पढ़ना पड़ेगा, अब्बास पढ़ूंगा तो ज़ैनब पढ़ना पड़ेगा। अज़ादारों को जुमला सुन लो और मजलिस तमाम हो जाएगी। पता है सकीना कौन सी बच्ची है? सकीना वो बच्ची है जिसकी उम्र कम है, सफर ज्यादा है। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। रोते रोते घर जाओगे इंशाअल्लाह। सकीना वो बच्ची है, ज्यादा देर में मसायब नहीं पढ़ता। सकीना वो बच्ची है, और खतीबों के लिए छोड़ रहा हूँ, सकीना वो बच्ची है जिसकी उम्र कम है, सफर ज्यादा है। फिर पढ़ूं, सकीना वो बच्ची है जिसके गाल छोटे हैं, तमाचा बड़ा। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला। अज़ादारों तो जुमला सुन लो, मजलिस तमाम होने जा रही है। सकीना वो बच्ची है जिसकी गाल छोटे हैं, तमाचे बड़े हैं। अब भी नहीं समझे? शाम गरीबा के अंधेरे में जब शिमर सकीना के पीछे दौड़ा, बच्ची बैठ गई। अज़ादारों हाथ जोड़ के घेर दिए, हमें हाथ न लगा, हम सैदानी हैं। जज़ाकुमुल्लाह। अज़ादारों जान जुमला समझा लोगे अपने आप को, संभालोगे अपने आप को। मैं जनाब सकीना के मसायब जल्दी नहीं पढ़ता। आज मेरी मजबूरी है, मुझे सोनू भाई ने आके कहा मौलाना जनाब सकीना के मसायब पढ़ दो। मिंबरान चाहते हैं, अंजुमन चाहती है कि ये बात से पढ़ी से सकीना के मसायब पढ़े। मैं उसी वक्त आधा टूट गया। आए मैं इतने दिन तक सकीना ना पढ़ा। आज जुमला पढ़ो, सकीना किसे कहते? संभालो, आपकी भी छोटी बच्ची हो, अज़ादारों धूप निकल गई है। अगर सकीना समझना हो ना
तो कोई अपने घोड़े के बालों को थोड़ी देर के लिए नंगे पांव धूप में छोड़ देना। बच्ची बार बार तड़प के कहेगी अम्मा गोदी में उठा लो ना बाबा, मुझे गोद में उठा लो ना बाबा। हाय 4 साल की बच्ची, शिमर के तमाचे। अदादारो तो जुमला मजलिस तमाम हो जाए, जब इशारा करूंगा तब ताबूत मिलेगा। अदादारो बड़े आराम से सुनना। अदादारो बता जब किसी से संभालो अपने आप को, जब किसी से कोई दुश्मनी होती है ना, अगर आपकी किसी से दुश्मनी होगी ना, जितनी दुश्मनी होगी, अगर आप उसे नहीं मिल पाओगे ना, और अल्लाह न करे कि आपका कोई बच्चा मिल जाए, तो जितनी दुश्मनी होती है ना, उतनी पूरी ताकत से बच्ची को मारता है। मगर मुझे नहीं पता कि हुसैन की कैसी दुश्मनी थी करबला में, कि जब सकीना को पहला तमाचा लगाना तो सकीना पहले लड़ती, फिर पांव कांपा, फिर जमीन करबला पे गिर गई, हाथों को रख के कहती है चचा चचा जज़ाकुमुल्लाह, खुदा को कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। अदादारों तो जुमला सुन लो, मजलिस तमाम होने जा रही है। अदादारों जुमला मेरी बाप बहनों मुझे माफ करना। पता सकीना कमजोर के दिन 4 साल की बच्ची, पता है कितनी कमजोर थी सकीना। जुमला सुनोगे, करबला में सीने पे सोने वाली बच्ची खाक पे सो गई, शाम गरीबा में खाक पे सो गई, सज्जाद के पास आए। सज्जाद, हाँ बहन सज्जाद, मुझे भाई समझ के नहीं, मुझे इमाम वक्त बन के बताओ। पूछ मेरी भैया, जब प्यास की शिद्दत बढ़ती है तो क्या होता है? फरमाया बहन पूछ क्यों रही है भैया, तुझे तेरे इमामत की कसम मुझे बता। सकीना पूछना चाहती है। फरमाया सकीना जब प्यास की शिद्दत बढ़ती है तो जुबान सूखने लगते हैं। फरमाया और फरमाया सकीना जब प्यास की शिद्दत बढ़ती है ना तो कांटे पड़ जाते हैं जुबान में। फरमाया और फरमाया सकीना जब प्यास की शिद्दत बढ़ती है तो कमजोरियां बढ़ने लगती है। पता नहीं किसका कलेजा पत्थर का बना है जो मातम ना कर पाए। फरमाया फिर सकीना जब प्यास की शिद्दत बढ़ती है ना तो सकीना आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। फरमाया और फरमाया सकीना जब प्यास की शिद्दत और बढ़ती है ना तो जब इंसान बैठता है तो उठा नहीं जाता, जब उठता है तो बैठा नहीं जाता। सकीना ने सीने पे हाथ मार के कहा भैया तुझे तेरे हाथ की कसम और क्या होता है? फरमाया सकीना जब प्यास की शिद्दत बढ़ती है ना तो गोश्त हड्डियों को छोड़ने लगते हैं। सकीना आगे बढ़ी, सज्जाद के सर पे हाथ रखा, भैया बस यही हाल सकीना का है भैया, गोश्त हड्डियों को छोड़ रहे हैं। अभी नहीं आएगा जनाजा, खुदाए हुसैन का वास्ता रोको, मुझे पढ़ने दो बीबी के मसाया, फिर पता नहीं दुआ करना मेरे लिए। अल्लाह करे मुझे सकीना के मसाया पढ़ते पढ़ते मौत आ जाए, मैं पढ़ते पढ़ते मर जाऊं, तुम सुनते सुनते मर जाओ। जज़ाकुमुल्लाह। पता तो चले जब अपनों का जनाजा आए तो कैसे मातम होता है। जब किसी के घर में मैयत हो जाती है तो 2 तरीके के लोग होते हैं, एक अपना होता है, एक पड़ोसी होता है। अपना सोचता है थोड़ी देर और जनाजा रुका रहे, थोड़ा देर और रुका रहे, मगर जो पड़ोसी होता है ना सोचता है जल्दी से उठ जाए, हम अपने अपने घरों को चले जाए। अरे तुम फातिमा के घर के हो, फातिमा के दुलारे हो, फातिमा के प्यारे हो, थोड़ा देर रहने दो जनाजा ताकि मेरी माँ बहनें अंदर मातम करे, मेरा भाई बाहर मातम करे। पता है आज किसका जनाजा जिसे अपने बाबा के नाम में दिया? सुनोगे जुमला? यजीद ने सज्जाद को बुलाया, बस मजलिस तमाम, अलंबिया
बुलाने के बाद का यजीद हम तुम्हें, यजीद कहता है सज्जाद हम तुम्हें आजाद करते हैं, चाहे यहाँ रह लो चाहे मदीने चले जाओ। सज्जाद हाथों की हथकड़ियों को संभाले हुए फूफी के पास आए। फूफी अम्मा, हाँ मेरे लाल। फूफी अम्मा हम आजाद हो गए। जैसे ही आजादी की खबर सुनी ना, ज़ैनब जमीन पे गिर गई। सज्जाद के पास पानी तो ताले, सज्जाद ने अश्कों के छींटों से फूफी को उठाना शुरू किया। फूफी अम्मा, फूफी अम्मा, सज्जाद आवाज दे रहा है अम्मा। ज़ैनब ने आंख खोली, सज्जाद ने कदमों पे रखा, सर को कदमों पे रखा, रखेगा फूफी अम्मा अब्बास मर गया, तुम गश में ना आई। हुसैन मर गया, आप गश में ना आई। अब्बास के लबासू आए, आपको गश ना आया। आपका मोहम्मद मर गया, आपको गश ना आया। फूफी अम्मा कौन सी खबर थी रिहाई में जो तुम बेहोश हो गई? फरमाया सज्जाद जब मैं ज़ैनब चली थी ना, तो हुसैन ने एक बच्ची को मेरे हवाले किया था और कहा था ज़ैनब सकीना का ख्याल रखना। अब ज़ैनब जा रही है, अरे किस मुंह से जाएगी? इतनी जोर से रो कि जब तुम्हारे रोने की आवाज बाहर जाए तो फिर ठहर के पूछे, लगता है इनका कोई अपना मर गया। सज्जाद हम मदीना वापस जाएंगे, पहले यजीद से कहो हमारे लुटे हुए तबर्रुकात वापस किए जाए, पहले हमारी चादर वापस की जाए। पढ़ू पढ़ू पढ़ू, कलेजा पकड़ोगे बस मजलिस तमाम, 3 मिनट में ताबूत आएगा। फरमाया सज्जाद कहो हमारे लुटे हुए तबर्रुकात वापस आए। अच्छा फूफी अम्मा, यजीद मेरी फूफी चाहती है पहले हमारे लुटे हुए तबर्रुकात वापस आए। क्या चाहिए? का पहले मेरी फूफियों की चादर दे दे। अदादारों चादर आना शुरू हुई। जुमला सुनोगे, सबसे पहले लैला की चादर आई। ज़ैनब खड़ी हुई, लैला तुम्हारी चादर, फरवा तुम्हारी चादर, लुबाबा तुम्हारी चादर। ज़ैनब की चादर अपनी ली, क्या देखा बाद में एक छोटी सी चादर आई। अरे जैसे ही आया सीने से लगा लिया। ए सकीना तुझे पर्दे की बड़ी तमन्ना, सकीना चादर आ गई। अल्लाह अदादारों सुनो, अल्लामा के फायद हुसैन साहब का जुमला पढ़ रहा हूँ। अल्लामा पढ़ा करते थे कि अभी चादर का मातम हो ही रहा था कि बीवियों में हंगामा हुआ। अल्लामा पढ़ा करते थे कि एक मरतबा किसी ने कहा कि अब सर आ रहे हैं। अल्लामा पढ़ा करते थे कि सबसे पहले हुर का सर आया, अली की बेटी ने हुर के सर को दिया। वो देखने के बाद का हुर तू आलम गुर्बत में मेहमान हुआ, अली की बेटी तेरा मेहमान शुक्रिया अदा न कर पाएगी। हुर का मातम हुआ, अभी हुर का मातम हो ही रहा था कि पीछे हबीब का सर आ गया। अली की बेटी ने हबीब का मातम किया, अभी हबीब का मातम हो ही रहा था कि एक मर्तबा एक शब के दुल्हा, अरे कासिम नाशाद का सर आया। कैसे ही कासिम का सर आया, अली की बेटी ने सीने से लगाया, मातम करना शुरू किया। वाह कासिमा, वाह कासिमा, वाह कासिमा। अदादार मातम हो ही रहा था कि अल्लामा पढ़ा करते थे कि 2 नन्हे नन्हे सर आए मगर कोई बीबी ना खड़ी हुई। एक औरत खड़ी होकर कहती है क्या इन बच्चों की मां मर गई? ज़ैनब खड़े होकर कहती है ऐसा ना कहे, ये बता कि मैं पहले अपने भैया का मातम करूं या पहले अपने ओनो मोहम्मद का मातम करूं? फिर देखने वालों ने क्या देखा, 6 महीने में बच्चे का सर आया। अभी ज़ैनब मातम कर ही रही थी कि अल्लामा के फायद साहब पढ़ा करते थे कि जब मरहला बदला, बीवियों ने चादर संभाली, कहा अलहेजा अलहेजा अलहेजा। कब किसका सर आ रहा है? का हुसैन के लश्कर के अलमदार गाजी अब्बास। जैसे ही अब्बास का सर आया, अल्लामा पढ़ा करते थे कि जैसे ही सर आया अब्बास की आंख खुली थी। जैसे ही ज़ैनब ने गोद में लिया, अब्बास की आंख बंद हो गई। ज़ैनब ने कहा अब्बास आंखें खोल, ज़ैनब दुर्रों के निशान ना दिखाएगी। अब्बास ज़ैनब ने शाम पता कर लिया, अब्बास ज़ैनब ने कूफा पता कर लिया। अब्बास मेरा अकबर मर गया, अब्बास मेरा मोहम्मद मर गया, अब्बास मेरी सकीना मर गई। अभी देखने वालों ने क्या देखा कि मेरा इमाम आगे बढ़ा। फूफी अम्मा रो चुकी मेरे चचा के सर को, हाँ मेरे लाल फूफी अम्मा रो चुकी हो तो मेरे चचा के सर को मेरे हवाले कर दो। 30 साल के तार का सर सज्जाद ने हाथों में लिया। बीबियां समझती थी सज्जाद मातम करेंगे, सज्जाद क्रिया करेंगे, मगर देखने वालों ने क्या देखा
एक छोटी सी कब्र पे ले जाके रखा। ए सकीना उठो, तेरा चचा मिलने आ गया। कब्र से आवाज आई, सरे अब्बास उठाओ, चचा खुदा हाफिज, सकीना मर गई। ए चचा, अहले हरम को आजादी मुबारक। ए चचा, सकीना मर गई जिंदान में।